देवताओं द्वारा भेजे गए दूत रूप में महाराज नल ने दमयंती से देवताओं का प्रस्ताव बताया। इसे सुनकर दमयंती कहती है कि मैं सभी देवताओं को नमस्कार करती हूँ और अपने सच्चे मन से कहती हूँ कि मुझे आप वर लीजिए, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आप कर लीजिए, मैं आपकी सदा सेवा करूँगी, मेरा सब कुछ धन आपका और आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके विश्वास का पात्र बनूंगी। और कहते हैं कि महाराज यदि आप इस प्रकार की बात करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके बारे में हंसों ने जब मुझे बताया उसके बाद आपके प्रति जो मुझ में अनुराग पैदा हुआ है, उस अनुराग के कारण ही ये स्वयंवर रचा गया है। इस स्वयंवर का कारण आपकी प्राप्ति है। तो अब महाराज यदि आप मना करेंगे तो मैं विष खाकर, जल में डूबकर या अग्नि को निमित्त बनाकर आत्मत्याग कर दूंगी, परंतु विवाह तो आपसे ही करूंगी। राजा नल कहते हैं कि हे देवी, देवताओं के कोप का पात्र जो मनुष्य बनता है वो सीधा मृत्यु को ही प्राप्त होता है, तो तुम ऐसी बात मत करो। कौन ऐसी स्त्री होगी या कौन ऐसी कन्या होगी जो इस संसार को दग्ध कर देने वाली अग्नि से विवाह न करना चाहती होगी। और कहते हैं जिनके दंड के भय से संसार धर्म करता है, न्याय करने का प्रयास करता है, उस यमराज अर्थात धर्मराज की पत्नी बनने की इच्छा कौन स्त्री नहीं करेगी। और तो और जो दैत्यों और दानवों को मार कर पूरे संसार की रक्षा करते हैं, जो यशवान है, ऐसे इंद्र की पत्नी कौन नहीं बनना चाहेगी। और तो और मैं कहता हूँ कि आपको तो वरुण से ही विवाह करना चाहिए। ये सब जब दमयंती ने सुना, बचपन से जिसके बारे में सुनते आ रही है, उस व्यक्ति ने जब ऐसा कहा तो दमयंती जी के आंखों में आंसू आ गए, भरी हुई आंखें, और वह बोलती है कि मैं आपसे पुनः सच सच कहना चाहती हूँ कि मैं केवल और केवल आपसे ही विवाह करूँ, और किसी से विवाह करने के बारे में मैं विचार भी नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर देवी के हाथ कांपने लगे और धड़कनें तेज हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। अब महाराज नल तो धर्मज्ञ थे, यदि कोई सामान्य मनुष्य होता तो छोड़ो इन देवताओं को, क्या रखा है, जब स्त्री बोल रही है कि मुझे ले लो तो ले जाओ। लेकिन तब नल राजा क्या करते हैं, नल राजा उनसे कहते हैं कि हे देवी, मैं देवताओं का दूत बनकर आया और अब आप मुझे अपने को वर्ण करने का कहोगी तो उसके प्रति मैं उत्साहित कैसे हो सकता हूँ। अभी मैं दूत हूँ, अभी मैं वो राजा नहीं हूँ जो आपसे विवाह करना चाहता है। यद्यपि मेरे मन में तो है, मेरा स्वार्थ तो है कि मैं आपसे विवाह करूँ, क्योंकि जैसा आप सोच रही थी बचपन से वैसा ही मैं सोच रहा था, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन ये सब बातें तात्पर्य के लिए है, ऐसा वह कहते नहीं हैं, किंतु हमें समझ आए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिससे विवाह करना बचपन से चाहते थे उससे विवाह नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी वो दूत बनने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं और वह कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा स्वार्थ सिद्ध भी हो और इस प्रतिज्ञा का हनन ना हो, मिथ्यावादी ना हो। तो दमयंती जी कहती है कि महाराज मेरे पास वो उपाय है जिससे यह काम हो सकता है। तो महाराज कहते हैं बताइए आपकी क्या उपाय है। तो रानी दमयंती, देवी दमयंती कहती है, सती दमयंती कहती है कि महाराज आप देवताओं सहित स्वयंवर में आइएगा, मैं उन देवताओं के सामने ही आपके गले में वरमाला डाल दूंगी और तभी वहीं हमारा विवाह हो जाएगा। और इस प्रकार आप आपके वचन से मुकर भी नहीं जाएंगे, आपके वचनों का पालन भी होगा, मेरा स्वार्थ सिद्ध भी होगा और आपका स्वार्थ सिद्ध भी होगा। आप इससे देखिए। इतना सुनने के बाद महाराज नल देवताओं के पास गए। देवता ने पूछा क्या बात हुई, दमयंती जी ने क्या कहा,
तो ये बताते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा, तब बूढ़े बूढ़े सैनिक थे वहाँ जो पहरेदारी कर रहे थे। अंदर पहुँचा तो हजारों सखियाँ थी, सैकड़ों दासियाँ थी, वो वहीं मुझे देख रही थी, मैं उन्हें देख रहा था। और जब मैं दमयंती के पास पहुँचा और आपके प्रभाव के बारे में मैंने उनसे चर्चा की, उनको आपके प्रभाव के बारे में बताया, तब रानी देवी दमयंती कहती है कि मैंने आपसे मानसिक पाणी ग्रहण कर लिया है, अर्थात मुझ नल से उन्होंने मन से ही मुझे वर्ण कर लिया है। तो ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे कहा कि आप देवताओं के साथ स्वयंवर में आना और मैं आपके गले में वरमाला डाल दूंगी, इस प्रकार हमारा विवाह हो जाएगा। ये सभी बातें महाराज नल देवताओं से बता रहे हैं। आप मानिए, आजकल कहा जाता है कि आपत्ति में सब कुछ जायज़ है। आपत्ति में आप झूठ बोल दो, आपत्ति में आप अधर्म कर लो, आपत्ति में आप कुछ भी कर लो। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? धीरज धर्म सत्य अरुनारी, आपत देख परखिए चारी। तो आपत्ति काल में ही तो इनकी परीक्षा होती है। जब व्यक्ति सभी सुख संपत्ति से युक्त होगा, तब क्या वो अधर्म करेगा? वो क्यों अधर्म करेगा? तो वो तो धर्म ही करेगा। जब आप आपत्ति काल में हो, तब आप धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म का पालन करो, तब ही सत्य में धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति आप होते हैं। आप देखिए महाराज नल, कोई व्यक्ति ऐसा जो जिससे विवाह करना चाहता है, वो विवाह न कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? महाराज तो पृथ्वी के अधिपति हैं, जिससे चाहे विवाह कर सकते थे, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी वो दूत बने हुए हैं, दूत बनकर दूत धर्म का पालन कर रहे हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि भी कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं उनको धर्मज्ञ कहा गया, वे महान धर्मवान थे। ये हमें बात करने में छोटी बात लग रही है। आपकी ही प्रेमिका, ऐसे प्रेमिका नहीं, किंतु आपको अपने प्राणों से अधिक, देवताओं से अधिक प्रेम करने वाली, ऐश्वर्य यश से अधिक प्रेम करने वाली आपके सामने खड़ी है, आपके लिए रो रही है, लेकिन आप धर्म के कारण उससे विवाह करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ऐसी धर्म की कशकश में वो फंसे हुए और धर्म का पालन करते हैं। भोग नहीं मिलेगा किंतु धर्म की रक्षा तो होगी। किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। अब माता दमयंती स्वयंवर में क्या करती है? देवता स्वयंवर में क्या करते हैं? क्या नल राजा से उनका विवाह जो होता है शांतिपूर्ण होता है, अथवा किस प्रकार नल राजा से वह विवाह करती है? ये जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार अवश्य करें। अगले वीडियो में पता चल जाएगा। धन्यवाद।